नमस्कार दोस्तों, मौर्य सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रामीण प्रवेश के 25 क्वेश्चन जो लेखपाल पद के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। दोस्तों, अगर आपको लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। जो दिया गया महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? जो महाजनी प्रथा है दोस्तों, यह सबसे पहले मिलता था जब वेद पुराण चलते थे, उस समय मिलता था। यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं और 100 अध्याय हैं दोस्तों। ठीक है, महाजनी प्रथा कहाँ मिलता है आपको याद होना चाहिए, शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन देखिए, जो किसान चैनल है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया है? किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? जो किसान चैनल है उसका उद्घाटन किया गया 26 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पूसा है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? यह दोस्तों यह टमाटर की उन्नत किस्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? जो ग्रामीण भारत की आबादी है वह कितनी है 2011 के अनुसार? आप जानते हैं कि भारत में आबादी, शहरी आबादी 37.7% है। कितना है? शहरी 37.7% है, लेकिन अगर ग्रामीण देखा जाए तो 83.3 करोड़ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध आप जानते हैं कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बाकी इसे पीत क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? जो केला उत्पादन है सर्वाधिक कौन उत्पादन करता है? भारत उत्पादन करता है। भारत प्रत्येक वर्ष लगभग 29.7 हजार टन केले का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? जो वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता जो चोरी होती थी उसे मतलब कि हटाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। वह कौन सी वेबसाइट है वही आपको बताना है। यह कोशवाणी एक नाम से वेबसाइट बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। जो श्री रंगराजन की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं इतना अधिक रुपया अगर खर्च करते हैं तो वो गरीब नहीं कहलाएंगे। तो यानी अभी आप ऑप्शन देखते हैं कितना है। अगर है उसमें बताया गया था 32 रुपये से अगर अधिक खर्च करते हैं तब वो मतलब कि गरीब नहीं कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश गेहूं है कि गन्ना है कि मक्का है कि चावल है? इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल, व्यावसायिक फसल गन्ना आती है। और नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता वह क्या है? वह एक बैंक है दोस्तों। नाबार्ड एक बैंक है जिसकी स्थापना आप जानते हैं कि 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एलियम सिंघवी समिति के सिफारिश या सिफारिशें हैं? नंबर 1, गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाई जानी चाहिए। यह सही है।
पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक मान्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए, ये भी सही है। यानी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज प्रणाली या राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। कुल स्थानों को 1/3 होती हैं कि महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल अनुस्थानों का 1/4 या परिस्थिति के अनुसार होता है। इनमें से कौन सा सही है। यह उत्तर प्रदेश पंचायती राज के अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, 1/3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सा नहीं है। जन स्वास्थ्य ये तो संबंधित है स्थानीय स्वशासन, स्वच्छता ये भी संबंधित है, जन उपयोगी ये भी संबंधित है, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण यही संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में अधिक तीव्र पोषणी तथा अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया। कौन सी योजना थी। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें अधिक तीव्र पोषणी तथा अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया था 12वीं योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत की योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। लेकिन योजना आयोग को हटा दिया गया था 1 जनवरी 2015 को, उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है दोस्तों। और निम्नलिखित में से किस उत्पाद में हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। मतलब किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। यह बांस को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, यानी हरा सोना कहा जाता है, बांस को हरा सोना कहा जाता है। और हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है। जो हरित क्रांति का, सबसे पहले आप जानिए हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, भारतीय, मतलब हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर होती है। आप बीजों को की उच्च पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के लिए, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के लिए। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, को बताना है कि यह तीनों सही है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं। कुल मिलाकर 20 क्षेत्र हैं। आप उत्तर प्रदेश स्पेशल में पढ़ेंगे कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। जो लौंग हमें प्राप्त होता है वह किस भाग से हमें मिलता है। लौंग हमें यह किस भाग से मिलती है, यह पुष्पकली से मिलती है, शुष्क पुष्पकली होती है उसी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। जो बाल विकास परियोजना है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा वह बाल विकास के अंतर्गत नहीं आती है, यही आपको बताना है। पूरक पोषण योजना यह बाल विकास के अंतर्गत सम्मिलित है। टीकाकरण ए भी है, पोषण एवं स्वास्थ्य ए भी है, लेकिन परिवार नियोजन यह बाल विकास के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास के लिए फ्लाइट योजना प्रारंभ किया गया था किस वर्ष। जो ग्रामीण विकास के लिए फ्लाइट योजना शुरू किया गया था यह सितंबर 1948 में शुरू किया गया था, सितंबर 1948 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न
शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से निम्नलिखित नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ये सही है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग को प्रारूप में बदलना, ये भी सही है। भू प्रबंधन का सुधार करना, ये भी सही है। शारदा सहायक समावेश विकास में ये तीनों सम्मिलित थे, इसलिए उपर्युक्त तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 99, आपको बताना है कि जो मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना शुरू की गई थी वह कितने जिलों में शुरू की गई थी। यही आपको बताना है कि जब शुरू की गई थी उस समय कितने ज़िले सम्मिलित किए गए थे। 15 ज़िले सम्मिलित किए गए थे। और उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937 को। उस समय अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।